एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। मगरमच्छ के आंसू। एक धूप वाले दिन दोनों दोस्तों ने मशरूम इकट्ठा करने की सोची। आरी, मेरे हिसाब से हम मशरूम इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन तैरने की हमने सोची ही नहीं। ऐसा क्यों? टुक टुक, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे कैसे हुआ। देखो तो चारों ओर कितना पानी भरा है। हमें यहाँ पानी भरने के कारण का तुरंत पता लगाना चाहिए, नहीं तो हमारे मशरूम इकट्ठा करने की योजना खतरे में पड़ जाएगी। अरस्तु और टुक टुक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों पूरे कागज के जंगल में पानी भर गया। कहाँ से आया इतना पानी? मुझे जहाँ तक याद है बारिश तो नहीं हुई। क्या तुम्हें पता है टुक टुक कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने उस पर ध्यान न दिया हो। शायद बांध में कुछ गड़बड़ हो। आरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उदबिलाव हमेशा उस पर नजर रखते हैं। यहाँ कारण कुछ और है, पर क्या? अरस्तु बहुत परेशान हुआ कि अचानक से ये कैसी उलझन उनके सामने आ गई जिसका अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। आरी, कोई तो जोर जोर से रो रहा है। जल्दी से उस तरफ चलो। वहाँ दोनों दोस्तों ने एक बड़े से मगरमच्छ को रोते देखा। अब उन्हें कोई भी संदेह नहीं रहा कि बाढ़ आने का कारण ये आंसू ही थे। टुक टुक, हमें जल्द से जल्द इन आंसुओं को रोकना होगा, नहीं तो मशरूम ढूंढने के लिए हमें डुबकी लगानी पड़ेगी। क्या कहते हो? मेरे प्यारे दोस्त मगरमच्छ जी, क्या आप रोना बंद कर सकते हैं? आपके आंसुओं से आई बाढ़ के कारण हम मशरूम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। मगरमच्छ ने उत्तर दिया कि वो खुशी से रोना बंद कर देता, लेकिन अभी वो केवल रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। रोना बंद करने का अच्छा तरीका मैं जानता हूँ। इसके लिए हंसना शुरू कर दो। बिल्कुल सही कहा टुक टुक, ये एक कागजी आइडिया है। पता चला कि अरस्तु का आइडिया कोई इतना कागजी भी नहीं था। मुझे लगता है कि कविता हमारे काम आ सकती है। आरी, मैं ना इसे एक मजेदार कविता सुनाऊंगा, देखना ये जरूर हंसेगा। सड़क के किनारे से जा रहा था एक बड़ा उदास मगरमच्छ। वो खाते समय गलती से घास खा गया, खच खच। पर मगरमच्छ चुप रहा और बाद में और जोर से रोने लगा। मुझे लगता है आरी कि मगरमच्छ को कविता बिल्कुल नहीं समझ आती। मेरी कविता की लेखनी यहाँ बिल्कुल बेकार है। लेखनी? हाँ, बेशक लेखनी। अरे कैसे, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा। इसी की तो हमें जरूरत है टुक टुक, समझे? कागजी दोस्त, आपको चाहिए रंगीन कागज, गोंद, कैंची और एक छोटी सी टहनी। अलग अलग रंग के कागज से दो पंख के समान आकृति को काटो, इस तरह से। अब उनके किनारों को झब्बेदार काटो। बहुत अच्छा। अब इन दो पंखों को एक साथ बीच में गोंद से जोड़ दो, ऐसे। और अब टहनी को ऊपर से गोंद से जोड़ दो। आपकी लेखनी तैयार है। खुशी से मगरमच्छ ने कई बार अरस्तु और टुक टुक को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब जब भी कभी वो उदास होगा, अब वो अपने आप को गुदगुदी कर सकता था। अब कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा भी मत हंसना, क्योंकि हंसने से भी आंसू आ सकते हैं और हमारे यहाँ फिर से बाढ़ आ सकती है। फिर तो हमें जरूर मशरूम को मछली पकड़ने के कांटे से पकड़ना होगा। टुक टुक, देखो कितनी सारी मशरूमें हैं। इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता आरी, क्योंकि कागजी कहानी की समाप्ति हमेशा अच्छी होती है, यानी कि कागजी। उस दिन दोनों दोस्तों ने बहुत सारे मशरूम इकट्ठे किए, जो वहाँ पूरा पानी सूखने के बाद उगाई थी। वैसे तो हमारी कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी, उसके बावजूद भी उसका परिणाम सुखद रहा। कागज का करिश्मा में फिर